हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। एंड दिस इज अनदर वीडियो फॉर रिवीजन फॉर बोर्ड्स 2021। इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन करने वाले हैं जो पार्शियली आपका ओमिटेड है। मतलब लास्ट वाला पार्ट जो है अकरेंस ऑफ मेटल वाला, वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, इस बार हटा दिया है आपके सिलेबस से। 30% जो रिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट पढ़ना है, जिनके टॉपिक्स में बता देता हूँ क्या क्या होंगे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है वो। देन नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रिवीजन है, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, सिर्फ ओवरव्यू होगा। रिवीजन कर रहे हैं हम फटाफट से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से शुरू करते हैं। पहली चीज तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं एंड कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली होती है कि वो लस्टरस होते हैं। मतलब जब वो प्योर मेटल है तो उसकी सरफेस हमेशा ब्राइट शाइन करती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेटेलिक लस्टर। जैसे गोल्ड है, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे जो होते हैं ये शाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल टू मेटल हार्डनेस वेरी होती है। कोई ज़्यादा हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो कुछ अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। डक्टाइल होते हैं मेटल्स जो होते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी क्या होती है जिससे हम इनको एक वायर की तरह, थिन वायर में हम इनको बदल सकते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। मेलिएबल मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी जिनकी वजह से मेटल्स को हम शीट्स में, थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। मतलब मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो यहाँ पे डक्टाइल और मेलिएबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। टंक्शन का सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग ऑल द मेटल्स। एंड सीजियम एंड गैलियम जो होते हैं ये सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं। सोनोरस होते हैं मेटल्स, मतलब जब भी किसी हार्ड सरफेस पे हिट किया जाए तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज़ हमारे स्कूल बेल्स में किया जाता है। स्कूल बेल जो होती हैं उसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एल्यूमिनियम ले लें। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सो इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। नेक्स्ट जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड, Copper-2 ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलता है हमको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कुछ मेटल्स ऐसे, मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, या फिर हम बोले एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नेक्स्ट आता है जब ऑक्सीजन के साथ कुछ मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो हर एक मेटल की रिएक्टिविटी पावर अलग अलग होती है। तो वो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो कुछ मेटल्स तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, कि अगर उनको ओपनली रख दिया जाए तो वो आग पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी से। तो इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके पैक रखा जाता है जिससे ये एक्सीडेंटल फायर कॉज ना करें। और रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनको एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर कर दिया जाता है ताकि उनमें और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो पाए। नेक्स्ट सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर, हम कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लें, कितना ही हीट कर लें, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होगी। देखें हम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिविटी जो होती है वो सिल्वर की होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम एंड सोडियम की होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर।
मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और फिर फर्दर मेटल ऑक्साइड भी पानी में अगर रहेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। तो रिएक्शन देखें इनमें हम कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो ऐसे मेटल्स जो कि पोटेशियम सोडियम होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम की। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जहां पे पोटेशियम और वाटर मिलकर KOH बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करके हीट भी रिलीज होती है। तो हीट जो इवॉल्व होती है ये इतनी सफिशिएंट होती है कि आसानी से आग लग सकती है। तो जब भी सोडियम और पोटेशियम पानी में रखे जाएंगे तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। हमने दोनों जगह देखा है, जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही थी और जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों में ही सोडियम और पोटेशियम की हाई रिएक्टिविटी है। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में डिप करके इमर्स करके रखा जाता है। एयर और वाटर दोनों के साथ ही कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सोडियम का भी और पोटेशियम का भी। नाउ द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर अगर हम बात करें तो वो बहुत कम होती है, मतलब लेस वायलेंट होती है। हीट बहुत कम इवॉल्व होती है। Ca plus H2O gives CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम जो होता है वो पानी पे फ्लोट करता है ना, ओवर वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो होता है वो उस पर स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते हैं, दे रिएक्ट विथ स्टीम ओनली और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो सबसे खराब, मतलब सबसे कम या फिर बोले रिएक्टिविटी होती ही नहीं है, वो है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की। तो इसकी सीरीज हम देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारी जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, जहां पे रिएक्टिविटी हाईएस्ट सोडियम और पोटेशियम की ही है और सबसे कम रिएक्टिविटी फिर से हमारे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर की ही है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जब मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? जब मेटल एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जिंक ले लें। जिंक की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं तो वो ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो दिस इज डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन। नाउ मेटल्स अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करें, क्योंकि वो भी तो एक एसिड ही है, तो जब मेटल्स डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा उनको? तो भी सॉल्ट मिलता है एंड NO2 या फिर N2O रिलीज होता है प्लस H2O मिलता है। तो एक्सेप्शनल केस होता है ये सिर्फ मैंगनीज एंड मैग्नीशियम के साथ। मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको सॉल्ट मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है मेटल्स की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ। मेटल सॉल्ट से ध्यान रखना, तो मेटल A और वो भी दूसरे मेटल सॉल्ट्स हैं। तो जैसे एक मेटल है मेटल A और दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पोजीशन स्वैप हो जाती है। हमको A का सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है और प्योर मेटल B मिल जाता है अलग से। जैसे हम रिएक्शन देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कॉपर की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ देखें, AgNO3, दिस इज द सॉल्ट फॉर सिल्वर, और इसकी रिएक्शन जब अब होती है तो क्या बन जाता है हमारा? कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, मतलब सॉल्ट ऑफ कॉपर बन जाता है और सिल्वर हमको अलग से मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं जल्दी रिवीजन लेके आने वाला हूँ इसका भी, तो ये भी कवर हो जाएगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए जब भी मेरी वीडियोज आएंगी। आगे क्वेश्चन बैंक्स भी आने वाले हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज मेटल्स के लिए, फिर नॉन मेटल्स पे चलेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज हम देखें तो रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है कि सबसे हाई हमने देख लिया अभी कि पोटेशियम और सोडियम होते हैं, और सबसे लेस रिएक्टिव हमारे सिल्वर एंड गोल्ड होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इसका तरीका भी मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया एक सेंटेंस के तौर पे, जिस सेंटेंस के थ्रू आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पॉज करें, नोट डाउन करें एंड इसको सेंटेंस को जरूर याद रख लेना, जिससे आपको पूरी रिएक्टिविटी इनकी आसानी से याद हो जाए। फटाफट से हम चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट टू मेटल्स होती है। जैसी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है उससे ही जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स शो करते हैं। मतलब मेटल्स डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। फिर
नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, मतलब इनको जब हैमर किया जाए, इन पे हैमर मारा जाए तो ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनका फिजिकल स्टेट जो होता है नॉन मेटल्स का वो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड होंगे तो सॉफ्ट होंगे, जैसे डायमंड है एक ऐसा जो कि हार्ड होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। नेक्स्ट लस्टरस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनका थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड वालों के, जैसे कि हमारा बोरॉन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है थोड़ा सा हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाकी सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, ना पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना स्टीम के साथ, ना डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये डोनेट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स की बात करते हैं हम अगर, तो मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन सप्लाई ही नहीं कर सकते, जब H पॉजिटिव आयन सप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हीट जब इनको करते हैं हम, तो ये सॉल्ट या फिर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बना लेते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, नॉन मेटल है उसको अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे सल्फर है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ बनाएंगे तो वो 3SO2 बनाता है एंड 2H2O बनाता है। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो क्लोरीन है Cl2 प्लस NaBr करेंगे तो वो यहाँ पे हमको NaCl मिल जाएगा एंड Br2 गैस, ब्रोमीन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं, तो जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि दोनों आयन एक्सचेंज करते हैं। मेटल जो होता है वो आयन डोनेट करता है और नॉन मेटल जो होता है वो उस आयन को एक्सेप्ट करता है। जैसे NaCl की जब हम बात करते हैं तो सोडियम इज अ मेटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों ने कंपाउंड बनाया NaCl। NH कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसी तरीके से बनाना रहता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बन गया Cl नेगेटिव, और दोनों कंबाइन होके हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव गिव्स NaCl। तो आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, एक ने पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना, तो दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। सॉल्युबिलिटी, तो ये कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कैरोसिन, बेंजीन, पेट्रोल, इसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में ये, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। एज अ सॉलिड अगर हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, दे कैन ओनली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की, हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, सारी चीजें पढ़ ली। तो दिस वाज द चैप्टर। इसके आगे का तो ओमिट हो चुका है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉलो मी ऑन Instagram फॉर डेली अपडेट्स एंड बाय बाय।